जिस विधि द्वारा रोका जाता है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है बुआ, क्या कह रहा है? प्रतिरक्षा ध्यान से समझोगे तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक बना हुआ है प्रति और दूसरा है बुआ रक्षा। यहाँ प्रति का मतलब होता है खुद के प्रति और रक्षा का मतलब होता है रोगजनक जीवों से। कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर की कोशिका, शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं और वह कोशिका कहती है कि हम तुम्हें आने नहीं देंगे, और ये जो बाहर वाले जीव है रोगजनक जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटीन और बहुत सारे दवाइयां, वो कहती है कि हम जाके रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या है कि यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बन गया बबुआ, इधर से ये अपनी सेना लेकर के अंदर घुस रहा है, इधर से ये सेना लेकर के अंदर घुस रहा है, ये रोगजनक है जो सेना लेकर के अंदर घुस रहा है, और इधर तुम्हारी प्रतिरक्षा है, कह रही कि हम तुम्हें आने नहीं देंगे, और ये कह रहा है कि हम जइबे करेंगे। तब क्या होगा दोनों में? ई कह रहा हम जाएंगे, आई कह रहा हम आने नहीं देंगे अंदर, तो क्या होगा दोनों में? फटाफटी होगा ना, लातम घुसम मुक्कम जो भी होगा। अभी आवाज क्लियर आ रहा है ना? अब दोनों में होगा लड़ाई। तो इस लड़ाई का जो नेतृत्व करेगा उसको कहेंगे हम लोग क्या? एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज। ठीक है, अगर दोनों में लड़ाई हो रहा है तो एक कोनो मुखिया होगा, वो मुखिया हमारे शरीर का एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज होगा, और वो एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स जो बनेगा वो प्रोटीन से बनेगा। तो इसका मतलब क्या? अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बीमारी शुरू हो जाएगा। पहला एकदम क्लियर रखना है कि अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो बीमारी शुरू होगा। काहे कि अगर सेना कमजोर हो जाएगा, जैसे भारतीय सेना है, बीएसएफ है, अगर ओकरा पास गोला बारूद नहीं रहेगा तो आतंकवादी अटैक कर देगा, तो कैसे लड़ेगा? तो हमारे लिए गोला बारूद बनाने का सिस्टम प्रोटीन है, हार्मोन्स है, और ये सारे एक सिस्टम पे चलते हैं। अगर इसमें कमी आया तो ये बढ़ जाएंगे, और जैसे ही बढ़ेंगे तो बीमारी फैलेगा। अब यही प्रक्रिया जो है हमारे शरीर को ज्यादा प्रभावित कर देता है। तो अब करे क्या भाई? प्रतिरक्षा काम कैसे करेगा? पहले प्रतिरक्षा क्या है, क्लियर है सबको? कह रहा है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें शरीर की कोशिका द्वारा बाहर से आने वाले रोगजनक जीव का मतलब यहां पर समझ जाना है। अभी कुछ देर पहले पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि रोगजनक जीव में हमारे पास क्या आएगा? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, एमएलटी, ये सारे रोगजनक जीव हैं। तो ये कहेंगे कि हम जाएंगे, आई कहेगा हम जाने नहीं देंगे। तो यही देखना है कि कौन जीतता है। अगर जीत गया तो बीमारी होगा, हार गया तो बीमारी नहीं होगा। अब इस क्रिया को जब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो कहा जाता है कि प्रतिरक्षा दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है भाई? तो कहा जाता है कि जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा ये कितने प्रकार का होता है बाबू? प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है। जो प्रतिरक्षा है कितने प्रकार का हो जाएगा बाबू? दो प्रकार का हो जाएगा। प्रतिरक्षा कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार है बताइए? कौन कौन सा दो प्रकार है भाई? सबसे पहले सहज, और दूसरा उपार्जित। सहज के अंदर हम लोग जन्मजात भी रखते हैं, जन्मजात, ठीक है। और उपार्जित के लिए हम लोग कहते हैं का बाहरी, क्या कहते हैं? बाहरी या जन्म के बाद। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो समझोगे ये जो है इस सहज प्रतिरक्षा ये बड़ा आसान है, हाई वाला प्रतिरक्षा तनी जटिल है। इस सब के एगुड़े जैसा हकता है, ये बिहार पुलिस टाइप का है, ठीक है ना? ये बिहार पुलिस टाइप का है। इसको आतंकवादी, चोर, विलन जो है सबके लिए एक ही तरह का व्यवहार करना आता है। और ये स्पेशल कमांडो है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से निपटने का तरीका जानता है कि कैसे किससे निपटना है, ठीक है। ये जानता है कि हमारा पास कौन बीमारी आया है तो कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा गोला यूज करना है, कौन सा तोप यूज करना है। एक पते नहीं, ये खाली लाठी यूज करना जानता है, कौन आएगा तो सहज प्रतिरक्षा जो होता है ये जन्म से मिलता है। ये कहाँ मिलता है, किससे मिलता है? तो कहा जाता है कि माता पिता से,
माता पिता से मिलता है, माता पिता से मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? माता पिता से मिलता है। ठीक है, माता पिता से कहां से मिलेगा भाई? जब बच्चा जन्म लेगा तो सीधे सीधे माता पिता से मिल जाएगा। तो जब ये माता पिता से मिलेगा तो क्या बोले हैं कि सभी रोगजनक जीव को जनक जीव से एक ही विधि से, एक ही विधि से युद्ध करेगा, एक ही विधि से युद्ध करेगा। अब क्या होगा एकरा में बउआ? जब एक ही विधि से युद्ध करेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, जब एक ही विधि से युद्ध करेगा तो क्या हो जाएगा बउआ? अब बताओ, कोनो खतरनाक है, कोनो हल्का फुल्का है, कोनो डैमेज है, तो सबको ऐसे ही एक लाठी से हाँक रहा है, तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा कि तुम्हारे शरीर को बीमार होने से बचाया जाए। तीसरा, इसमें किसी प्रकार की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, मतलब इसमें मेमोरी नहीं होता है, स्मृति आधारित नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? याद करने की क्षमता नहीं होती है, याद करने की क्षमता नहीं होते है, याद करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, याद करने की क्षमता। अब इसको पता नहीं चलता है कि आज जोना को मारे हैं कौन विधि से मारे हैं, कल उसको उसी विधि से मारेंगे, एक पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या करता है यह? जन्म से मृत्यु तक क्रिया करता है। जन्म से मृत्यु तक क्रिया तो कर रहा है, लेकिन ये पोषण पर निर्भर है, खा क्या रहे हो। अगर खाना कमजोर है तो प्रतिरक्षा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में क्या कहते हैं बउआ? उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में कहते हैं यह जन्म के बाद ग्रहण किया जाता है, जन्म के बाद ग्रहण किया जाता है, यह जन्म के बाद ग्रहण किया जाता है। तो जब ग्रहण किया जाएगा तो यह क्या होगा? बीमारी विशेष होगा, बीमारी विशेष होगा। बीमारी विशेष होगा। क्या होगा बउआ? बीमारी विशेष होगा। फिर क्या होगा? इसमें याद करने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है। इसे सक्रिय करना पड़ता है, इसे समय समय पर क्या करना होता है? सक्रिय करना पड़ता है। जैसे बचपन में किसी को लग गया है टीका, कौची का? टेटनस का, तो फिर से ओकरा कट उठ गया तो टेटनस का टीका नहीं लेगा, लेना पड़ेगा। अगर नहीं हो कटा है तब वो ले सकते हैं, 3 महीना या 6 महीना पर, आपकी इच्छा पर है, लेकिन लेते रहना चाहिए। या आपको कोई बीमारी हो गया तो जो आपने वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन क्या हो गया है अभी निष्क्रिय अवस्था में, तो एंटीडोज दिया जाता है जिससे वो एक्टिव हो जाए, और जो पैथोजन प्रवेश किया है, जीवाणु या विषाणु या कवक, उसके डीएनए को ही पहचान लेता, कहता है तेरा ही इंतजार था, है ना। तो ई पहले तो सूतल रहता है, ई सूतल रहता है, और जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कुछ प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा इसको जगाया जाता है कि उठिए भैया उठिए, आपका काम आ गया है, कुंभकर्ण है ही। जैसे ही उठेगा तो कहेगा अच्छा कहाँ है भाई, तो शरीर के किसी भाग में होंगे वो, तो जिस भाग में भी हो वहां तक तो रक्त जाएगा, और जब रक्त जाएगा तो रक्त के संगे संगे ही हो जाएंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, है ना, और ढूंढ के मार देंगे। ठीक है, ये सब कहते हैं कि ये सब क्या, ये जो प्रतिरक्षा ही कहता है कि जहां भी हो हम तुम्हें ढूंढ लाएंगे, और हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां जमीन भी हमारी होगी और घर हमारा होगा। एकदम किनारे ले जाते हैं पहले पकड़ के, कहते चल इधर नहीं मारेंगे, इधर मारेंगे तो दिखते दिखते हैं, उधर ले चल, उधर ले जाके मारेंगे। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलिए। अब जब आप यहां तक पढ़ लिए हैं
तेरा बात समझिए, सहज प्रतिरक्षा के 4 गो प्रकार है। किसके 4 गो प्रकार है बउआ? सहज प्रतिरक्षा के। सहज प्रतिरक्षा ये क्या है बउआ? क्या इशू आ रहा है? और किसी को भी इशू है जी? नेटवर्क इशू और किसी बच्चे को हो रहा है? शिवानी, रोशन, पूजा, बताइए अगर किसी और को हो रहा है तो बताइए कि लगन का समय तनी मनी नेट फंस सकता है या तुम्हारा ही नेट खत्म हो गया हो। सहज प्रतिरक्षा के प्रकार कितने प्रकार होंगे भाई? बोले सहज प्रतिरक्षा तो जन्मे जन्मे से मिला हुआ है कि 4 प्रकार से या इसकी 4 टाइप्स जो है हमारे शरीर में काम करती। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला, सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा जो होता है उसे कहते हैं सबसे पहला प्रतिरक्षा। अच्छा रोशन, तुमको भी इशू है? और किस किस को भाई समस्या है? नेट स्लो है, प्रॉब्लम्स नेटवर्क में है, वजह से समस्या हो रहा है। जाए चलिए आइए प्रकार पढ़ते हैं। पहला है कायिक प्रतिरोध या कोशिकीय प्रतिरोध या चलिए आइए पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। पहला है कायिक प्रतिरोध। कोशिकीय प्रतिरोध, ठीक है। पहला कायिक प्रतिरोध, दूसरा कोशिकीय प्रतिरोध, तीसरा साइटोकाइन, साइटोकाइनिन, प्रतिरोध, ठीक है। तो पहले 3 को पढ़ो, ठीक है। देखो क्या होता है, ध्यान से पहले समझो। इस चीज को समझने से पहले कुछ कहानी को समझते हैं। कहने का मतलब है कि मानव का जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसके शरीर के अंदर कोई भी चीजें जब एंट्री करेगा, कोई भी चीजें जब एंट्री होगा, ध्यान से समझना, तो क्या कोई भी जीवाणु सीधे अंदर चला जाएगा क्या? बताओ। अगर मानव का जो शरीर है, क्या उसका कोई भी चीज ऐसा कहें कि कोई भी जीवाणु जो है या कोई भी जो बैक्टीरिया या वायरस तुम्हारे नजरों में जो भी हो, अगर वो आया तो क्या वो सीधे तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाएगा क्या? तो कहोगे नहीं सर सीधे तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पहले पहले वो आएगा तो सबसे पहले अगर तुम्हारे मान लो शरीर के अंदर, तुम मान लो ये घर है, तो घर अगर आना होगा उसको घर के अंदर तो दरवाजा से प्रवेश करेगा, दरवाजा से प्रवेश करेगा। अब भाई शरीर का दरवाजा क्या है? तो दरवाजा के अंदर 2-3 चीजें समझ लो क्या क्या है। या तो वो किस भाग से प्रवेश कर सकता है, या तो वो मुख से प्रवेश करेगा, या तो वो नाक से प्रवेश करेगा, या तो वो जनन मार्ग से प्रवेश करेगा, या तो वो जनन मार्ग से प्रवेश करेगा, ठीक है। और उसको जो रोकने का भाग रहेगा, ये सीधे सीधे सबसे पहले ये टकराएगा किससे? त्वचा से। अगर त्वचा के पास गया तो त्वचा कहेगा कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे।
और कहेगा हम जैबे करेंगे। तो त्वचा के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन त्वचा के नीचे क्या होते हैं? वसा होते हैं, फैट्स। और वसा क्या होते हैं? पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसमें बहुत सारे नमक NaCl जो है भरे होते हैं, बहुत सारे तेलीय पदार्थ भरे होते हैं, जो क्या करते हैं बाबू? इन जीवों को रोक देते हैं। अब मान लो वो नाक से प्रवेश किया, तो क्या होगा? नाक के अंदर जैसे ही जाएगा ना, तो नाकवा के बहरिया कोनवा पर छोटा छोटा बाल रहता है। वो बाल कहता है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। अब मान लो वो बाल को धक्का उका देके घुस गया अंदर। ऊपर में म्यूकस रहता है, यहाँ पे म्यूकस, चिपचिपा भाग। अब म्यूकसवा क्या करता है? चिपका लेता है, कहता है तुम्हारा ही इंतजार था। अब म्यूकस चिपका लिया ओकरा, और जैसे ही म्यूकस में वो चिपक गया, तब तुमको कुछ समय के बाद सर्दी होगा और उसके साथ वो बाहर हो जाए। तो भैया नाक से भी नहीं जा सकता। अब नाक से नहीं जा सकता, लेकिन कोनो जोर जोर से खींचने लगा तो पहुंच जाएगा गला में। तो गला में पहुंच गया तो गला में भी म्यूकस है। यहाँ क्या है? म्यूकस है। तो म्यूकसवा कहेगा कि हम तो बेटा तुमको जाने नहीं देंगे। तो गला में पहुंचा तो खराश, जिसको खखार भी बोलते हैं, उसके माध्यम से बाहर। लेकिन ये वायरसवा या बैक्टीरिया जो है एक नंबर का ढीठ है, तो कहेगा कि हम एकरो संगे बाहर नहीं जाएंगे, हम अंदर जाएंगे। तो हो सकता है ये नाक के माध्यम से कहां पहुंच जाए? फेफड़ा में पहुंच जाए। तो फेफड़ा में पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा? फेफड़ा के साथ पहुंचेगा WBC या RBC में, या इसको सामान्य भाषा में कह दो रक्त में। जैसे ही रक्त में पहुंचेगा ना, तो रक्त में पहुंचते ही वहां जांच होता है। बहुत हाई, एकदम समझ लीजिए एकदम प्रधानमंत्री आवास की तरह सिक्योरिटी वहां रहता है ब्लडवा में। जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा, इसका जांच होगा, इसका आधार कार्ड, इसका पैन कार्ड, इसका DNA सब टेस्ट होगा। ये प्रोटीन वोटीन का कवर पहनियो के पहुंच गया बैक्टीरिया, तो ओकरा एकदम प्रोटीन खोल के टेस्ट होगा कि तू DNA लेके आया है, तो कैसन DNA है, तू हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं। अगर फॉल्ट तनिकियों पकड़ा गया तो WBC जो है, समझ लो एकदम प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जैसे लगा हुआ है SPG कमांडो, उसी तरह का SPG कमांडो है। ये तुरंत क्या करेगा? आदेश नहीं लेना रहता है सबको। SPG जो कमांडो ये आदेश नहीं लेता है, सीधे हमला करता है, गोली चला देता है। WBC वो काम जानता है। एक पास 5 गो सिक्योरिटी लेयर है, अलग अलग तरीका से सुरक्षा रखा है। अब पहले एगो जाता है जांच करने, दूसर का जाता है वेरीफाई करने, तीसर का जाता है उसको आइडेंटिफाई करने, चौथ का जाता है ओकरा अगर अच्छा है तो तोड़ने, अगर खराब है तो ओकरा लतियाने, मारने के लिए। मार उड़ के मुआ हुआ के ओकरा ले जाता है सब लीवर के पास। लीवर के पास काहे ले जाता है? कहता है कि देख लीजिए साहब, अगर ये आपके काम लायक है तो एक किडनी गुर्दा निकाल के बेच दीजिए। माने एक काम लायक है तो एक प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या वसा के फॉर्म में चेंज करके शरीर के लिए यूज करिए, काहे कि बहुत ब्लड में जितना विटामिन था ये खा गया है। पहला काम। दूसरा काम, अगर मान लो ये SPG कमांडो को भी धोखा दे दिया तो क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास में विस्फोट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री आवास क्या है? तुम्हारा बॉडी। अगर ये कमांडो के धोखा दे दिया तो बॉडी में विस्फोट, विस्फोट का मतलब बीमारी। तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। अब मान लो इधर से फेफड़ा में न गया, नाक के माध्यम से पहुंच गया पेट में, तो पेट तो इंतजार करता है। पेट के अंदर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो कहता है कि आ जाओ, इंतजार है तुम्हारा। उला देगा ओकरा, एकदम उला के काट उठ के एकदम खत्म। लेकिन कोनो कोनो बैक्टीरिया महाथोथर होता है, ओकरा ऊपर एक स्पेशल लेयर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। वो कहता है तू आग में डालो चाहे तापमान में डालो, हम ना मरेंगे। तो वो क्या करता है? HCl से भी बच जाता है। जैसे ही बचेगा तो वो आगे बढ़ेगा किस आंत में? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब बढ़ेगा ना, तो फिर यहां से क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा तुम्हारे लीवर से निकला हुआ जूस, जिसको बाइल जूस, पीत रस कहते हो। और दूसरा मिलेगा तुम्हारे अग्नाशय से निकला हुआ अग्नाशय जूस। अब ये दोनों एकरा के ऊपर अटैक करेंगे। अब ओकरों में मान लो बच गया,
तब भी फिर बचते बचते वो कहाँ पहुंच जाएगा? ब्लड में। अगर वहां से भी बच गया तब भी वो लास्ट में कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो घूम फिर के आना यहीं पर है। इसीलिए जो इंजेक्शन दी जाती है वो आपको दो तरह से दी जाती है। एक तो आपको ब्लड के साथ इंजेक्शन दे दी जाती है, या आपको मसल्स में इंजेक्शन दी जाती है जहां से मांसपेशिया से सीधे ब्लड में खींच लिया जाता है, या फिर आपको मेडिसिन में दवा दी जाती है जो खाते हैं, घुलता है, लीवर में जाता है, लीवर उसके फॉर्म को तोड़ करके आपको ब्लड में भेजता है, और ब्लड में भेजता है तो वो क्या करता है? खोजते रहता है, चिपचिपा होता है, उसको चपका चपका के किनारे ले जाके छोड़, जिसमें आपके मूत्र के माध्यम से, आपके मल के माध्यम से शरीर से वो बाहर चला जाए। तो पहले इस प्रक्रिया को ब्रेक करने में जो सारी क्रियाएं आएंगी उसे ही हम इस प्रतिरोध के क्षमता में जानेंगे। अगर अब देखोगे कायिक प्रतिरोध, कोशिकीय प्रतिरोध, साइटोकाइनिन प्रतिरोध, यहां पर क्या है ये पहले सीक्वेंस समझो फिर इसको समझाएंगे। आई वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आधुनिक समय में। साइटोकाइनिन में कहता कि अगर मान लो कोई ब्लड सेल खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो वो खुदे को एकदम अनाउंस करता है माइक लगा के कि अरे हमरा से मत छुआ ना रे, हम वायरस लेके आए हुए हैं, हमारा शरीर गंदा है, अगर कोई हमरा से छुआएगा तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन कोशिकवा सब क्या करता है कि वो सब छोड़वे नहीं करता। जैसे घर में होता है ना कि कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स अगर बीमार हो गया और डॉक्टर कह दिया कि भाई ये संक्रामक बीमारी, इनसे टच नहीं करिएगा, तो रहा नहीं जाता है। भाई पेरेंट्स से कैसे छोड़ेंगे? तो एगो कोशिका खराब हो गया, वो कह रहा है कि भाई हमरा में टाइम बम लगा, हमरा मत छुआना नहीं तो विस्फोट हो जाएगा, सब मर जाओगे। लेकिन तब वो ये सब मानते नहीं है कि जब डैमेज होता है कोशिका ना तो एगो तत्व छोड़ता है, उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन आधुनिक युग में ना कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जा रहा है। सोच लो, ये इतना खतरनाक तत्व है कि एगो कोशिका डैमेज हो गया ना, ये कोशिका ये डैमेज हो गया तो इसके चारों ओर लिक्विड रिलीज कर देता है, द्रव, जिससे दूसरी कोशिका इसके साथ जुड़े नहीं, कनेक्ट नहीं हो। लेकिन इसका भी एक क्षमता है ना बाबू, निश्चित समय तक ये इंटरफेरॉन छोड़ेगा, फिर इसका इंटरफेरॉन छोड़ने की क्षमता खत्म और दूसरी कोशिका डैमेज, फिर इंटरफेरॉन छोड़ेगा, इसके छोड़ने की क्षमता खत्म, फिर तीसरी कोशिका। तो धीरे धीरे और भी कोशिकाएं क्या होते जाती है बुआ? संक्रमित होते जाती है। और जब तक बहुत सारी कोशिकाएं संक्रमित ना हो जाए तब तक बीमारी स्पष्ट रूप से शरीर के बाहर नहीं आता है। तो इन सारे चीजों को पढ़ने के लिए बड़ी अच्छा से ये चीज समझ लेना है। जब ये समझ लेंगे तब हम इसमें चलेंगे। अब अगला हमने कहा कि कोशिका प्रतिरोध है। तो कोशिका खुद आपके शरीर में क्या है? ऐसी है जो रोकेगी। जैसे किसकी कोशिका? WBC की, जैसे लिम्फोसाइट की कोशिका, जैसे लिम्फोसाइट की कोशिका, जैसे न्यूट्रोफिल्स की कोशिका, जैसे बेसोफिल्स की कोशिका, जैसे इओसिनोफिल्स की कोशिका। ऐसे ही है। ऐसे ही लीवर में बहुत सारे कुफर कोशिका है। लीवर में कौन सी होती है? लीवर के अंदर कुफर कोशिका होती है। कुफर कोशिका, कोशिका कहाँ होती है बउआ? लीवर के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर में आने वाले जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ को मारती है। शरीर के अंदर बहुत सारे म्यूकस होते हैं जो इन्हें शरीर में आने से रोकते हैं। त्वचा के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो इतना आसानी से बीमारी नहीं होता। सोचो एक बीमारी को फैलाने में एक जीवाणु को कितना संघर्ष करना, एक बैक्टीरिया को आपके शरीर में बीमारी फैलाने में कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। ये बीमारी जो आपको हो रही है वो अचानक नहीं हुई है, बल्कि उसकी शुरुआत 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना से पहले हुई है। और उतने दिनों में आपके शरीर ने कई सूचनाएं दी है आपको कि भाई कुछ दिक्कत चल रहा है, मशीन खड़खड़ा रहा है, नट बोल्ट ढीला है, लेकिन आप जबरदस्ती का क्या करते हैं? शरीर के साथ क्रिया करते जाते हैं, क्रिया करते जाते हैं, और फिर वो बीमारी धीरे 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 जटिल बीमारियों में बदल जाती है। और जब ये जटिल बीमारियों में बदल जाती है तो सीधे सीधे आपको बेड पर गिरा देती है, या आपके लिए जो है जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए जब भी शरीर में अंदर कुछ ऐसी अनुक्रिया दिखे जो जेन्युइन नहीं हो, जो नियमित नहीं है, जिसमें अलग दिख रहा है, जैसे लगातार सर में दर्द होना, लगातार गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, शरीर में खुजली होना, बार बार जोड़ों में दर्द होना, बार बार बदन दर्द होना, है ना, अच्छे से नींद नहीं आना, भूख नहीं आना, ये सारे सूचक है। बुखार, यहाँ तक कि बुखार को भी बायोलॉजी में बीमारी नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन वो बुखार कैसा? नॉर्मल बुखार है। जब भी शरीर के अंदर कोई भी ऐसी क्रिया अनुक्रिया होगी, जैसे गाड़ी में सुने हो ना कि अगर मोबिल तनी भी डैमेज हुआ तो धुआं फेंकने लगेगा, वैसे शरीर में कोनो दिक्कत होगा तो सबसे पहले बुखार आएगा।
अब बुखार का कहता है कि हम आए हैं एक ना मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम फॉल्ट को समझने के लिए आपको इसको सहज प्रतिरक्षा को पढ़ना पड़ेगा। तो कल हम लोग एक क्लास सहज प्रतिरक्षा का, एक क्लास उपार्जित प्रतिरक्षा का, 2 क्लास, और इसके बाद ड्रग्स और अल्कोहल पढ़ेंगे, और ड्रग्स और अल्कोहल के बाद कैंसर और एड्स, मतलब 2 2 4 एक 6 क्लास में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है? उपार्जित प्रतिरक्षा तक क्लियर है? बोलिए। सहज प्रतिरक्षा भी क्लियर होगा, लेकिन ये परिभाषा लिखवाएंगे कल, क्या क्या आता है, जैसे लार ग्रंथि हो गया, लार आ गया, म्यूकस आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया ना, मूत्र हो गया, मल हो गया, ये सारे के सारे हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले होंगे। इसके बाद क्या हो गया, WBC क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, IgE क्या है, IgM क्या है, ये सारी चीजें आएंगी सहज प्रतिरक्षा के। तो इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे, इसमें आपको 2 और चीजें आएगा, CMI, AMI, तो ये चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप रोग और स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहां तक रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहां तक क्लियर है ना बाबू? अब समझो क्वेश्चन कहां से पूछता है, पूछेगा इनमें से कौन सा सहज प्रतिरक्षा है, तो आप क्या कहिएगा, कौन सी सहज प्रतिरक्षा है, तो कहिएगा कायिकीय प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, जिसमें त्वचा आ जाएगा, म्यूकस आ जाएगा। कौन सी सहज प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा है। कहेगा सहज प्रतिरक्षा कैसा है, सहज प्रतिरक्षा कैसा है, जब आपसे पूछ लेगा कि सहज प्रतिरक्षा कैसा है, तो कहेंगे जन्मजात है, माता पिता से हमको मिला हुआ है। क्या सहज प्रतिरक्षा में याद करने की क्षमता होती है? मान लो आज किसी जीवाणु को मार दिया, मान लो आज किसी जीवाणु को तुम्हारा सहज प्रतिरक्षा पटक पटक के मार दिया, मर गया, और कल फिर हुए जीवाणु घुस गया शरीर में, तो ओकरा याद नहीं है कि कल ओकरा कैसे मुआए थे, फिर उसको उतना ही फाइट करना पड़ेगा जितना पहले किया था, मतलब हमेशा वो 0 से शुरुआत करेगा। और उपार्जित प्रतिरक्षा, अगर किसी को एक बार मार दिया तो दिमाग में सेव कर लेगा कि एकरा ऐसे ही मारे थे, अगला बार वो घुसेगा ना तो शुरू से नहीं लड़ेगा, सीधे ओइजे अटैक करेगा जहां से उसकी मृत्यु हो जाए। तो उपार्जित प्रतिरक्षा इसीलिए क्या हो जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा में, तो जो मानव है उसको जन्म के बाद क्या दिया जाता है भाई, टीकाकरण होता है। क्या होता है बउआ, टीकाकरण। क्या होता है बउआ, टीकाकरण। क्या होगा, टीकाकरण उपार्जित प्रतिरक्षा है। दवा, दवा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा है। ये हमारे शरीर में जन्म के बाद मिलते हैं, माँ का दूध है ना, माता का दूध, ये जन्म के बाद है ना मिलेगा, तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा है। इसमें IgA नाम की एक प्रोटीन होती है, जो अभी टेस्ट में पूछा था आपके, जिसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। कोलेस्ट्रम एक प्रोटीन है जो बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको दवा हुआ ज्यादा नहीं ना दिया जा सकता है, तो उसको जौन आता है, छोटा लेकिन रहता है, जौन आएगा, जैसे ने मुंह गुटका उटका खैले आया, उसको किस कर लिया, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उसके शरीर पे जा सकती है। तो उसके पास क्या मिला है, माँ का दूध। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत के 6 माह तक बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है, और यही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा, धन्यवाद।